First of all, very good morning, all of you. I hope you all are well. My appeal to you all that you should wear the mask and follow all the SOPs as per the government said, because COVID is now just spreading very fast. We have to see in some part of India where the COVID cases are registered very rapidly. So be safe and be protect yourself. Okay. Now, moving on. Yes, today I have sent you the two notes, lecture number 2 and lecture number 3 for chapter number 6. So you have to write down all the lectures on your computer fair notebook. Okay. You have to write down all the chapter in computer fair notebook. Got it? Any doubt? Any doubt? No, sir. Okay. So shall we No, move? sir. आगे बढ़े? Yes, sir. देखिए, yesterday we have already discussed few types of operating system. Batch operating system, multi-programming operating system, time sharing operating system, पर्सनल कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम, ये सब मैंने कल बता दिया था आपको. ठीक है. आज मैं आपको एक दूसरे टाइप का ऑपरेटिंग सिस्टम बताने जा रहा हूं जो है यूनिक्स. ठीक है. याद रखिएगा, किसी समय यानी 1960 तो 1970s में ये ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत पॉपुलर हुआ करता था जिसको बोलते थे यूनिक्स. ये ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत पॉपुलर हुआ करता था जिसको क्या बोलते हैं, यूनिक्स बोलते हैं. क्या बोलते हैं? यूनिक्स. ठीक है. तो it is a very popular multi-user time sharing operating system which is designed for super computer. बेटा सुपर कंप्यूटर्स को मैनेज करने के लिए उस जमाने में जो सुपर कंप्यूटर्स होते थे यानी 1970s के आसपास, उस जमाने में सुपर कंप्यूटर्स को मैनेज करने के लिए एक मल्टी यूजर टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया गया था. मैंने आपको बताया था कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम यानी इसमें एक समय में एक से ज्यादा लोग काम कर सकते हैं और टाइम शेयरिंग होता है, मतलब एक समय में एक से ज्यादा लोग एक साथ काम कर सकते हैं बिना किसी इंटरप्शन के. तो इस तरीके का ये ऑपरेटिंग सिस्टम था जिसका नाम था यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम. ठीक है. इट वाज रिटन इन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. ये जो है सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बनाया गया था. सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज किया गया इस ऑपरेटिंग सिस्टम को बनाने के लिए यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम. इट इज रिटन इन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. ठीक है. इट इज ऑर्गेनाइज्ड एज अ लेयर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम. लेयर्ड का मतलब ये होता है कि पहली फर्स्ट लेयर होती है, सेकंड लेयर होती है, थर्ड लेयर होती है, यानी लेयर बाय लेयर ऑपरेटिंग सिस्टम होता है. मेरे ख्याल से यहां तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है. द इनर मोस्ट पार्ट इज कॉल्ड द कर्नल. मैंने आपको बताया था कि जैसे लाइनेक्स होता है, लाइनेक्स से मिलता जुलता ऑपरेटिंग सिस्टम होता है. मैंने आपको बताया था लाइनेक्स के ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है में क्या होता है, कर्नल होता है. क्या होता है? कर्नल. सेम उसी तरीके से यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम होता है. इसके इनर मोस्ट पार्ट पे यानी जो कोर होता है उसमें क्या होता है? कर्नल होता है. क्या होता है? कर्नल होता है. ठीक है. जो इनर मोस्ट पार्ट होता है उसमें क्या होता है? कर्नल होता है. इनर मोस्ट पार्ट called the kernel. ओके. तो इनर मोस्ट पार्ट होता है वो क्या कहलाता है? कर्नल कहलाता है. क्या कहलाता है? कर्नल कहलाता है. ठीक है. इस प्रोवाइड सर्विसेज सच एज डिवाइस मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट. द नेक्स्ट लेवल इज शेल व्हिच इज कमांड इंटरप्टर. ठीक है. इसमें देखिए इसमें बहुत सारी सर्विसेज होती है, डिवाइस मैनेजमेंट, और इसका जो इंटरमीडिएट स्टेप होता है शेल होती है. क्या होती है? शेल होती है. शेल एक ब्लैक कलर की कमांड प्रॉम्प्ट होती है जिसमें हम लोग कोडिंग कर सकते थे. जिसमें हम लोग जैसे सीएमडी होती है डॉस में, जैसे लाइन विंडोज में सीएमडी होती है, सीएमडी ये वैसे ही लाइनेक्स में ये मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूं. हमारे विंडोज में ये सीएमडी डॉस होती है. उसी तरीके से लाइनेक्स में क्या होती है? ये शेल होती है. क्या होती है? शेल होती है. ठीक है. जो हमारी कमांड्स को इंटरप्ट करती है. ठीक है. अब इसको साहब माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम जिसको डॉस बोलते हैं. क्या बोलते हैं? डॉस. डॉस एक ऑपरेटिंग सिस्टम था बच्चों जो कमांड लाइन इंटरफेस पे चलता था, यानी कि उसमें हम लोग कमांड डालते थे और वो वर्क करता था. तो डॉस के बारे में बात करते हैं. माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम को एमएस डॉस बोलते हैं. क्या बोलते हैं शॉर्ट में? एमएस डॉस. ठीक है. इट इज द मोस्ट कॉमन सॉफ्टवेयर विच इज यूज्ड इन पीसीज. जो पर्सनल कंप्यूटर से मैंने बताया था उसमें डॉस का यूज होता था. इन अर्लियर टाइम जब हमारे पास कंप्यूटर बहुत बेकार, मतलब जब इतनी अच्छी क्वालिटी कंप्यूटर नहीं होते थे, उस वक्त सिंगल यूजर होता था ये, यानी इसमें एक वक्त पे एक आदमी काम कर सकता था. पर्सनल कंप्यूटर्स के लिए बनाया गया था ये. ठीक है. इसका नाम था डॉस. क्या नाम था? डॉस. इट वॉज डेवलप्ड बाय बिल गेट्स एंड पॉल एलन. इसको किसने बनाया था? बिल गेट्स और पॉल एलन ने मिलकर बनाया था. इट कंट्रोल द इनपुट आउटपुट डिवाइसेस. आईओ का मतलब क्या होता है? इनपुट आउटपुट डिवाइसेस. आईओ का मतलब क्या होता है? इनपुट आउटपुट डिवाइसेस. ठीक है.
इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को ये कवर अप करता था, लाइक प्रिंटर, मॉनिटर एक्सेट्रा। जितने भी प्रिंटर, मॉनिटर वगैरह होते हैं सबको ये कंट्रोल करता था। तो आपको कोई डॉस का फुल फॉर्म बोले, डॉस का, DOS, डॉस, तो क्या होगा, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। डॉस का फुल फॉर्म क्या होगा, व्हाट इज डॉस? डॉस स्टैंड्स फॉर डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ओके, ये सिंगल यूजर होता था, मल्टी यूजर होता था? डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम सर मल्टी यूजर। नहीं, और ये सिंगल यूजर होता था। इट इज डिजाइंड फॉर सिंगल यूज। इट इज डिजाइंड बाय, इट इज डिजाइंड फॉर, इट इज डिजाइंड फॉर सिंगल यूजर। फॉर सिंगल यूजर, फॉर सिंगल यूजर। ठीक है, ये सिंगल यूजर के लिए डिजाइन किया गया था। इतनी बात समझ में आई आप लोगों को? और इसको जो है किसने बनाया था, बिल गेट्स ने और पॉल एलन ने मिलकर बनाया था। ठीक है, और ये जो था ये जियो सी, ये CLI था। CLI का मतलब क्या होता है, इट इज CLI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। इट इज CLI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। ये कैसा ऑपरेटिंग सिस्टम, CLI बेस्ड, यानी कि कमांड लाइन इंटरफेस, जिसमें कमांड के थ्रू हम लोग जो है क्या बोलते हैं, ऑपरेशन परफॉर्म करते थे। ठीक है, जैसे ये डॉस है, जैसे मान लीजिए ये है, मैं एक स्क्रीन शेयर करता हूं, जैसे डॉस है। ठीक है, डॉस है, ये MS डॉस की तरीके कमांड प्रॉम्प्ट है, ये विंडोज में होता है आजकल ये हमेशा। इसमें से मैंने डेट टाइप की, डेट, देखिए डेट आ गई। ठीक है, कोई न्यू डेट डालना चाहते हैं, DD मंथ है ना, तो इस तरीके से, मतलब ये कमांड प्रॉम्प्ट में इस तरीके से सीधे कमांड डालते थे। हम लोगों को डायरेक्ट मतलब आइकन्स नहीं मिलते थे, जितनी अच्छी तरीके से आपको माउस वगैरह मिलते उस तरीके से वर्क नहीं करता था, कमांड्स के थ्रू वर्क करता था। ठीक है, ये ओके। नाउ अब तीसरी चीज बताने जा रहे हैं आपको हम। मैंने आपको यूनिक्स बता दिया और डॉस, माइक्रोसॉफ्ट वो बता दिया। अब मैं लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम बताने जा रहा हूँ। लाइनेक्स ये इंपॉर्टेंट है, लाइनेक्स बहुत इंपॉर्टेंट आपके सिलेबस में, क्योंकि लाइनेक्स आपके सिलेबस में भी है, लाइनेक्स आपके सिलेबस में भी है। ठीक है, तो लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम एक्सटेंडेड वर्जन ऑफ यूनिक्स। जो यूनिक्स था उसी का एक्सटेंडेड वर्जन था, यानी उसी को और इंप्रूव कर दिया गया। तो कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम बना, लाइनेक्स। तो कहने का मतलब ये है कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम था यूनिक्स, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को और अच्छा और अपग्रेड कर दिया गया, तो उसका नया नाम क्या दिया गया, लाइनेक्स। तो लाइनेक्स इज द एक्सटेंडेड वर्जन ऑफ यूनिक्स। बोथ ऑपरेटिंग सिस्टम हैज मोस्ट ऑफ द फीचर्स आर सेम। ये जितने दोनों ऑपरेटिंग सिस्टम थे इनके ज्यादातर फीचर्स सेम थे। ठीक है, ये भी मल्टी यूजर था, मल्टी प्रोग्रामेबल था, टाइम शेयरिंग था। ठीक है, और सबसे बड़ी बात क्या थी, इट इज फ्री, इट इज अवेलेबल फॉर फ्री। इसके लिए कोई पैसा नहीं लगता था आपको, है ना। जैसे आपको पता है विंडोज के लिए पैसा लगता है, विंडोज के लिए आपको चार्ज देना पड़ता है, इस ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए, लाइनेक्स के लिए कोई पैसा नहीं देना पड़ता, इट इज फ्री। ठीक है, लाइनेक्स इज अवेलेबल फॉर फ्री। ओपन सोर्स है, ओपन सोर्स का मतलब ये होता है यू डोंट नीड टू पे एनी पेनी टू यूज दिस ऑपरेटिंग सिस्टम, you just go and simply use this operating system. This is available for free. Various versions of Linux are like Ubuntu, Red Hat, etc. जैसे इसके बहुत सारे वर्जन आते हैं, Ubuntu है, Red Hat है, काली काली Ubuntu है, ये सारी चीजें इसके जो वर्जन हैं। जैसे आपने सुना होगा Red Hat, Ubuntu, काली Ubuntu, ये सारी काली Linux, ये सारे के सारे वर्जन है Linux के। तो मेरी बात फिर से सुन लीजिए, लाइनेक्स जो है फ्री ऑफ कॉस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो आपको इजीली अवेलेबल हो जाता है मार्केट में। ठीक है, ये क्या कह सकते हैं, ये यूनिक्स का एक्सटेंडेड वर्जन है, और इसके बहुत सारे फ्लेवर्स आते हैं, जैसे उबंटू, रेड हैट, सारे इसके अलग अलग वर्जन हैं। ठीक है, इसमें मेन 3 पार्ट होते हैं, कर्नल होता है, शेल होता है, फाइल सिस्टम होता है, लाइनेक्स फाइल सिस्टम होते हैं। लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के 3 मेन फीचर्स होते हैं। लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के 3 मेन फीचर होते हैं, कर्नल होता है, शेल होता है, लाइनेक्स फाइल सिस्टम होता है। ठीक है, यहां तक मेरे ख्याल से आपको बात समझ में आ गई होगी। लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के 3 मेन पार्ट होते हैं, कर्नल होता है, शेल होता है और लाइनेक्स फाइल सिस्टम होते हैं। ये इसके 3 मेन पार्ट होते हैं। यहां तक बात समझ में आ गई आप लोगों को? यहाँ तो कोई डाउट है, बताइए। कोई डाउट?
यहाँ तक? नो सर। चलिए ठीक है। नो तो सर। यहाँ देखो लेक्चर नंबर 2 है, ये सब नोट डाउन कर लीजिएगा आप लोग, मैंने आपको नोट दे दिए हैं, व्हाट्सएप चेक कर लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद लेक्चर नंबर 3 देखते हैं। मैं नोट शेयर करता हूं आपसे। नोट दिख रहे होंगे आपको, ओके। क्वेश्चन ये आ रहा है, व्हाट इज लाइनेक्स शेल। लाइनेक्स शेल क्या होता है? देखिए बच्चों, क्या होता है, एक ऐसी कमांड, लाइनेक्स शेल क्या होता है, एक ऐसा इंटरफेस होता है जिसमें हम लोग कोई भी कमांड दे सकते हैं, ठीक है। जैसे अगर मैं आपको बताऊं, मैं आपको एक लाइनेक्स शेल शेयर कर देता हूं। जैसे ये है, ये एक लाइनेक्स शेल है, ठीक है। इसमें हम लोग देख सकते हैं, हम लोग कोई भी कमांड टाइप कर सकते हैं, ठीक है। आज की डेट आ गई, ठीक है, टाइम आ गया, ठीक है, वर्जन आ गया। इस तरीके से देखिए ये अलग अलग कमांड हमको दिखाई दे रही है। तो ये क्या होता है, ये होता है लाइनेक्स का शेल, दिस इज कॉल्ड लाइनेक्स शेल, ओके। आप लोग देख सकते हैं, ये देखिए मैंने ब्लैक कलर की कमांड आपको दिखाई है, ब्लैक कलर की स्क्रीन है। इसी स्क्रीन के ऊपर पहले जो है कोडिंग की जाती थी, मींस नंबर ऑफ कमांड एग्जीक्यूट करवाए जाते थे, राइट। ये होती है लाइनेक्स शेल। क्या होती है? लाइनेक्स शेल एक इंटरफेस है। क्या एक इंटरफेस है? सो अगर हम बात करें लाइनेक्स शेल की, so Linux shell is an important user interface that has power to provide the services that user want. यूजर को जो सर्विसेज चाहिए वो प्रोवाइड करता है, ठीक है। द सेल एक्ट एज अ कमांड इंटरप्टर, इट टेक्स ईच कमांड एंड पास थ्रू द ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। यानी कहने का मतलब क्या है कि ये कमांड इंटरप्टर है। कहने का मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए ऑपरेटिंग सिस्टम, इसमें हम लोग कोई भी कमांड डालते थे, पहले मान लीजिए हम लोग यूजर हैं, हम लोग मान लीजिए यूजर हैं, वी ऑल आर यूजर्स, you all are users, and ultimately our command is goes to where? ऑपरेटिंग सिस्टम। हमारी कमांड कहां जाती थी? ऑपरेटिंग सिस्टम के पास जाती थी। कहां जाती थी? ऑपरेटिंग सिस्टम के पास जाती थी। हमारी अल्टीमेटली कमांड कहां जाती थी? ऑपरेटिंग सिस्टम के पास जाती थी। तो हमारी यूजर और ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच में जो एक इंटरफेस होता है वो क्या होता है? वो होता है हमारा लाइनेक्स शेल या शेल। वो क्या होती है? लाइनेक्स शेल। क्या करते हैं? लाइनेक्स शेल, लाइनेक्स शेल। ये क्या है? ये एक इंटरफेस है। ये क्या है? एक इंटरफेस। दिस इज एन इंटरफेस, इंटरफेस है ना। यूजर जो है कमांड यहाँ पे टाइप करता है, यूजर जो है यहां से कमांड टाइप करता है, यूजर जो यहां से कमांड टाइप करता है, कमांड जो है लाइनेक्स शेल में टाइप करता है। लाइनेक्स शेल जो कमांड है वो कहां भेजती है? ऑपरेटिंग सिस्टम में भेजती है। कहां भेजती है? ऑपरेटिंग सिस्टम में भेजती है, ठीक है। तो यूजर जो है यहाँ पे कमांड टाइप करता है, टाइप कमांड, और अल्टीमेटली जो कमांड है लाइनेक्स शेल की वो कहां जाती है? ये इट गोज टू ऑपरेटिंग सिस्टम, है ना। इट गोज टू ओएस, इट गोज टू, अल्टीमेटली सारी कमांड कहां जाती है? ऑपरेटिंग सिस्टम के पास जाती है। कहां जाती है? ऑपरेटिंग सिस्टम के पास जाती है। तो ये होती है हमारी लाइनेक्स का ये एक इंटरफेस होता है। लाइनेक्स शेल जो होती है एक इंटरफेस होता है जो सारी कमांड को एग्जीक्यूट करवाता है, ठीक है। तो यहां तक मेरे ख्याल से आपको बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो थ्योरेटिकली ये लिखा हुआ है, इसको पढ़ लेते हैं हम लोग। The Linux shell is a simple user interface that provides power to provide the services that user want. Okay, so whatever command, whatever services we want from the operating system, we just type the command with the help of this Linux shell, and we will get the output. The shell act as a command interpreter. ये कमांड इंटरप्रेटर के तरीके एक्ट करता था। जो भी कमांड हम लोग डालते थे ये कंप्यूटर की ये ऑपरेटिंग सिस्टम तक पहुंचाता था। इट टेक्स ईच कमांड एंड पास इट टू द ऑपरेटिंग सिस्टम कर्नल टू बी एक्ट अपॉन, इट डिस्प्लेज द रिजल्ट। जो भी कमांड होती थी वो अल्टीमेटली ऑपरेटिंग सिस्टम के कर्नल तक पहुंचाता था, ठीक है। इंपॉर्टेंट फीचर प्रोवाइडेड बाय द शेल आर फॉलोइंग।
क्रिएट एन एनवायरनमेंट दैट मीट द यूजर नीड्स, ये वो एनवायरनमेंट बनाता था जो यूजर को चाहिए होता था। यूजर को मान लीजिए प्रिंटर की जरूरत है तो यूजर प्रिंट कमांड डालता था तो प्रिंटर का एनवायरनमेंट डेवलप हो जाता था। ठीक है, शेल स्क्रिप्ट भी लिख सकते हैं। शेल स्क्रिप्ट का मतलब क्या होता है, जो भी हमने प्रोग्राम लिखने, जो भी नंबर ऑफ कमांड लिखनी है एक साथ, वो शेल स्क्रिप्ट में लिख करके एग्जीक्यूट करा सकते थे। तो ये होता है हमारा लाइनेक्स ऑपरेटिंग, लाइनेक्स शेल। ठीक है, समझ में आ गई बात आप लोगों को? यानी लाइनेक्स शेल एक इंटरफेस होता था जिसपे हम लोग कमांड लिखते थे। अल्टीमेटली ये कमांड जो है कहां पहुंचती थी, लाइनेक्स के ऑपरेटिंग सिस्टम तक। ओके, लाइनेक्स के कर्नल जो है वहां तक कमांड पहुंचाता था ये, और ये एक तरीके से एक इंटरफेस के तरीके काम करता था यूजर और ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच में। ठीक है, अब बात आती है लाइनेक्स, व्हाट इज लाइनेक्स फाइल सिस्टम। लाइनेक्स फाइल सिस्टम क्या होता है? देखो बच्चों, क्या होता है, किसी भी चीज को रखने का, किसी भी चीज को ऑर्गेनाइज वे में रखने का एक तरीका होता है। किसी भी चीज को ऑर्गेनाइज वे में रखने का, स्टोर करने का एक तरीका होता है। तो a file system, a Linux file system is a logical method to storing large amount of data in way which we make it easy and manage। मैं आपको अगले आने वाले जो नेक्स्ट चैप्टर है इसमें फाइल सिस्टम बताऊंगा, लाइनेक्स में कैसे फाइल्स को रखा जाता है, कैसे मैनेजेबल वे में फाइल को रखा जाता है। दिस इज द स्मॉलेस्ट यूनिट इन विच इंफॉर्मेशन इज स्टोर्ड। जो लाइनेक्स में जो सबसे छोटी यूनिट होती है डेटा स्टोरेज की, वो क्या होती है, फाइल। द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डेटा स्टोरेज इन लाइनेक्स इज फाइल। सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है डेटा स्टोरेज की, वो क्या होती है, फाइल होती है। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन डॉस एंड लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। डॉस, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया आपसे, डॉस और लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के डिफरेंस क्या होता है। एमएस डॉस इज अ सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। मैंने आपको बताया था डॉस जो होता है सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, which is based on command line interface. I already told you that this is command line interface, that is we have to type the command and we will get the output. We don't get any graphical user interface to do our work. So MS DOS is a graphical user interface like operating system which is used for single user, whereas Linux is designed for multi user operating system. ये मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, यानी इसमें एक समय में एक से ज्यादा लोग काम कर सकते हैं। ठीक है, ये लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में एक समय में एक से ज्यादा लोग कनेक्ट होकर के काम कर सकते हैं, ये सब कुछ। और लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में GUI CLI दोनों होते हैं, यानी ये ग्राफिकल यूजर इंटरफेस को भी सपोर्ट करता है और कमांड लाइन इंटरफेस को भी सपोर्ट करता है। लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम सपोर्ट्स बोथ सिंगल ग्राफिकल यूजर इंटरफेस और कमांड लाइन इंटरफेस, ये दोनों तरीके के इंटरफेस को सपोर्ट करता है। ठीक है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन लाइनेक्स एंड विंडो। देखो लाइनेक्स और विंडो में भी थोड़ा डिफरेंस होता है। सबसे पहला डिफरेंस तो ये होता है कि विंडो इज मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम, नॉट मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, विंडोज जो ऑपरेटिंग सिस्टम आप लोग यूज करते हैं अपने स्कूल में, कंप्यूटर लैब में, वो मल्टीटास्किंग होता है, यानी एक साथ बहुत सारे काम कर सकते हैं, मगर एक साथ एक कंप्यूटर में बहुत सारे लोग काम नहीं कर सकते एक साथ, है ना। यानी कि ये मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। जो हमारा विंडोज होता है, विंडोज इज द मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी एक साथ गाना भी सुन सकते हैं, म्यूजिक भी, गेम भी खेल सकते हैं, पर एक समय में एक कंप्यूटर में एक ही बंदा काम कर सकता है। ठीक है, इट इज अ मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम but not a multi-user operating system. But Linux is a multi-user and multitasking operating system. Linux जो है multi-user भी है और multitasking भी है। ठीक है, Linux operating system multi-user और multitasking दोनों चीजों को सपोर्ट करता है। Linux is available for free of cost. Linux जो है free of cost है, यानी Linux के लिए आपको कुछ पैसा नहीं देना पड़ता। अगर आप अपने कंप्यूटर में चाहे तो फ्री इस ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल कर सकते हैं, बट विंडोज वी हैव टू पेड। पर विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए हमें पेड करना पड़ता है, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए हमें पे करना पड़ता है। तो समझ लीजिए मेरी बात, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम इट इज अ पेड, इसके लिए हमें पैसा देना पड़ता है। और लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम इज अवेलेबल फॉर फ्री ऑफ कॉस्ट, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। ठीक है, इसके लिए कोई पैसा देना नहीं पड़ता है। और याद रखिएगा विंडोज जो है वो मल्टीटास्किंग है बट मल्टी यूजर नहीं है। बट लाइनेक्स जो है मल्टीटास्किंग और मल्टी यूजर दोनों ही है, यानी एक साथ बहुत सारे यूजर भी एक साथ बैठ के काम कर सकते हैं और एक साथ बहुत सारे लोग बहुत सारा काम भी कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से मल्टी यूजर मल्टीटास्किंग दोनों चीजों को सपोर्ट करता है हमारा लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। मेरे ख्याल से मेरी बात आप लोग समझ गए होंगे। तो ये चैप्टर खत्म हो गया हमारा, चैप्टर नंबर 6। कल से हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 7। जितने भी नोट्स मैंने आपको दिए हैं, वट एवर द नोट्स आई प्रोवाइडेड यू, यू हैव टू राइट डाउन ऑल द नोट्स ऑन कंप्यूटर शेयर नोटबुक। कोई भी डाउट हो आप लोग स्कूल आकर के मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, यू हैव टू मीट मी इफ यू हैव एनी डाउट, you just come to school and ask your queries. Okay, कोई डाउट है बच्चों? कोई डाउट? चैप्टर 6 खत्म हो गया है, चैप्टर 6 खत्म हो गया है, मैं इसकी रिकॉर्डिंग भेज दूंगा। No, sir. ओके,
नोट्स पढ़ लेना, कोई डाउट आता मुझसे पूछ लेना, ठीक है? ठीक है बच्चों, चलिए, थैंक यू। यस थैंक यू सर। थैंक यू।